देखिए, जैसे आप लोग साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो साधारण ब्याज का मेन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। तो बताइए, तो बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि साधारण ब्याज जो है वो मेरा प्रिंसिपल पर भी डिपेंडेंट है, रेट पर भी डिपेंडेंट है और टाइम पर भी डिपेंडेंट है, तीनों पर डिपेंडेंट है। अगर मैं पैसे को दोगुना करूंगा ब्याज दोगुना, रेट को दोगुना करूंगा ब्याज दोगुना, समय को दोगुना करूंगा ब्याज दोगुना, इस हिसाब से चीज़ें मेरी चल रही होती हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल और रेट में दोनों को दोगुना कर दूं, मेरा समय भी दोगुना हो जाएगा। तो मेरा बहुत ही साधारण क्वेश्चन आप लोगों से, जैसे एक बार पेपर में ऐसा पूछा गया कि सुनो, बात ऐसी है कि मैंने जो है यहाँ पर 1000 रुपये हैं मेरे पास, ठीक है, और यहाँ जो है R% का रेट है और समय भी T ईयर का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी समय भी मेरा कितना है, 2 साल या T साल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, और इतना रुपया R% के रेट से T सालों में जो ब्याज दे रहा है ना, वो मेरे भाई बोलोगे तो 200 रुपये दे रहा है। बस कल के दिन यहाँ पर जो है मैं अगर इस पैसे को यहाँ दोगुना कर दूँ, ठीक है, मैं वहीं रेट रखूँ वहीं समय रखूँ, तो मुझे ब्याज कितने का मिलेगा बताओ। तो मैं ये केस जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जहाँ प्रिंसिपल डबल हो। यानी देखिए, ना सवाल में रेट दिया जाएगा आपको, ना सवाल में आपको समय दिया जाएगा। कहा जाएगा कि अगर इतना रुपया इतने का ब्याज देता है तो इतना रुपया तुम्हारा ब्याज कितने का देगा। यानी जब आप अपने मूलधन को ही दोगुना कर दें तो आपको यहाँ पर जो है वो ब्याज कितने का मिलेगा। तो कई सारे तरीके होते हैं, आप या तो रेशियो मेथड के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका जो है आप यहाँ बुद्धि लगा सकते हैं। आपने कहा सर 1 सेकंड में बता सकते हैं, देखो पैसा अपने आप का कितना गुना हो गया, तो पैसा अपने आप का दोगुना हो गया। और जब पैसा अपने आप का दोगुना हो गया ना सर, तो हम रुकेंगे क्यों, ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। यानी नया वाला जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 400 रुपये होगा। नया वाला ब्याज जो होगा वो कितने का होगा, 400 रुपये का होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम इसको रेशियो से भी लिख सकते हैं कि SI1/SI2 बराबर हो जाएगा भाई कितने के, तो बराबर हो जाएगा P1/R1/T1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, P2/R2 और T2 के। पहले वाले केस में ब्याज मुझे कितने का मिला था, तो 200 का। दूसरे वाले का कोई अता पता नहीं था भाई। पहले वाले का पैसा हमारे पास कितना था, तो 1000 था। रेट हमारा R था, समय हमारा T था। दूसरे वाले में पैसा हमारा कितना था, तो 2000 था। रेट हमारा R था, समय हमारा T था। RT से RT खत्म, 1000 से 0 खत्म, 2 × 2, x का मान 400। तो ये जिसको बेसिक चाहिए वो यहाँ से बेसिक छाप लेना, और जिसको समझना है वो यहाँ समझ लेना कि भैया पैसा डबल करने का मतलब ब्याज डबल होता है। अब इस क्वेश्चन को इतने आसानी से नहीं पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा भयंकर लेवल पर पूछा जाता है। और भयंकर लेवल पर कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि अगर आपके पास इतने रुपए हैं और रेट के नाम पर जो है वो कलंक है, कलंक का मतलब कितना है, 11.67%, और समय के नाम पर मेरे भाई 2.34 साल है। ठीक है, और मान लो यहाँ, या समय को गोली मारो, समय जो है हमारा T टाइम है, समय हमारा कितना है, T टाइम है, तो जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मात्र 100 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का मिल रहा है। कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर, कल के दिन मैंने क्या किया, पैसे को यहाँ पर जो है वो मान लो 3 गुना कर दिया, 4 का या 2 गुना ही कर दिया, मानो 2, 4 और 6, 8। मैंने पैसे को यहाँ 2 गुना कर दिया। रेट भी मेरा सेम है और समय भी मेरा सेम है, तो मुझे बताओ ब्याज कितने का मिलेगा। आप कहोगे सर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर, क्या प्रिंसिपल दिया था, क्या रेट दिया था, क्या टाइम दिया था, मुझे बस यहाँ ये देखना है कि मेरा पैसा हुआ डबल, और मेरा पैसा यहाँ डबल हुआ तो मेरा ब्याज भी हो जाएगा डबल। यानी पैसे के डबल होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा ब्याज भी डबल हो जाएगा। यानी 100 का कितना हो जाएगा भाई, तो 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 200 हो जाएगा। क्या हमारा यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात है, प्रिंसिपल से ही चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, और भी कई सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे मान लो कल के दिन यहाँ पर पैसा जो है, मान लो यहाँ पर 1000 रुपये है, आपने किसी को यहाँ पर जो है मान लीजिए कि R% के रेट से पैसा दिया है, और आपने T टाइम के लिए पैसा दिया है, और जो ब्याज हो गया ना आपको मेरे भाई, वो ब्याज मान लीजिए कि 100 रुपये का हो गया आपको। ठीक है, कल के दिन आप उसको 1000 रुपये ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप R% के जगह आप अपने रेट को दोगुना कर देते हैं, समय भी वहीं रहता है आपका। तो मुझे बताइए ब्याज आपको कितने का मिलेगा, तो बताइए ब्याज कितने का मिलेगा। यानी वहीं पैसा रहेगा, बस रेट 2 गुना कर दिया। तो बताओ मुझे ब्याज कितने का मिलेगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट 2 गुना हुआ है। तो अगर रेट 2 गुना हुआ है तो ब्याज भी हमारा क्या होगा, 2 गुना। यानी यहाँ जो ब्याज हमें 100 का मिल रहा था, उस ब्याज को अगर हम प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। आ जाइए एक और एग्जाम्पल का आंसर दीजिए।
कल के दिन एक भयंकर सा पैसा दे आपको, मान लीजिए कि आपके पास 1237.98 रुपये है और इस पैसे को जो है आप यहाँ पर 10% से किसी को दे रहे हो और कितने समय के लिए, टी समय के लिए दे रहे हो, तो आपको वो बंदा जो है वो 50 रुपये का क्या दे रहा है, तो आपको बंदा 50 रुपये का ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे भाई, तो 50 रुपये का ब्याज दे रहा है। ठीक है, अब आप अगर यहीं पैसे को 10% के जगह पे 30% के लिए दोगे और वहीं समय के लिए दोगे जो समय के लिए पहले आप दे रहे थे, तो बताओ ब्याज कितना होगा। आप यहाँ बोलोगे सर पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेट अपने आप का 3 गुना हुआ है और अगर रेट अपने आप का 3 गुना हुआ है तो ब्याज भी अपने आप का क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने प्रिंसिपल को बदला उसी तरीके से मेरा रेट भी बदलता है, उसी तरीके से मेरा टाइम बदलता है। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मानो यहाँ पर मैं छोटा सा बात कह रहा हूँ कि मेरे पास पी नाम का पैसा है, ठीक है, आर रेट पर मैंने उसे दिया था और टी समय के लिए मैंने दिया था, तो मुझे जो साधारण ब्याज मिला ना, वो मुझे साधारण ब्याज मिला 100 रुपये का। ठीक है, मैंने कल के दिन क्या किया, मैंने पैसे को 2 गुना कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ रेट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया और समय को मैंने 7 गुना कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज जो होगा वो मेरा कितना होगा। मात्र मेरा इतना ही सवाल है। ठीक है, मात्र मेरा इतना ही सवाल है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पी नाम के पैसे, आर नाम के रेट और टी नाम के समय में इतने का अगर ब्याज देता है, तो अगर मैं उस पैसे को 2 गुना कर दूं, उस रेट को आधा कर दूं, समय को 7 गुना कर दूं, तो मेरा ब्याज कितने का मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि देखो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है, एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जो काम आप प्रिंसिपल, रेट और समय के साथ करेंगे वो सीधा का सीधा आपको जो है साधारण ब्याज में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ कहेंगे पहले हमें साधारण ब्याज कितना मिलता था, तो 100 रुपये। अब देखिए मैंने पैसे को 2 गुना किया तो मैं अपने ब्याज को भी क्या करूँगा, 2 गुना करूँगा। फिर मैंने रेट को आधा किया तो मैं अपने ब्याज को भी क्या करूँगा, आधा करूँगा। मैंने यहाँ समय का 7 गुना किया तो मैं अपने ब्याज को भी क्या करूँगा, 7 गुना करूँगा। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्या प्रिंसिपल था, क्या रेट था, क्या टाइम था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो ऑपरेशन आप यहाँ करते चले जाएंगे वही ऑपरेशन आपके साथ ब्याज में होता चला जाएगा। अगर इसका पैसा 2 गुना तो इसका ब्याज 2 गुना, इसका रेट आधा तो उसका ब्याज आधा, समय 7 गुना तो यहाँ पर जो है ब्याज 7 गुना हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, तो कुछ इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन था कि 84 रुपये की एक राशि 8.7% वार्षिक ब्याज पर इतना रुपया हमारा हो जाता है। ये पैसा, इतना रेट, इतना हो जाता है। समान ब्याज दर और समान अवधि, यानी वही रेट और वही टाइम, वही रेट और वही टाइम 10,800 रुपये की राशि पर कितना होगा। 10,800 की राशि पर कितना होगा ये हमें बताओ। ठीक है, 10,800 की राशि पर हमारा कितना होगा। आप यहाँ समझ नहीं पाए मेरी बातों को, जो हम कहना चाह रहे थे। हमारे पास पैसा कितना था, 8400 रुपये था और इस पैसे को जो है 8.75% की दर से, 8.75% की दर से यह पैसा 11,046 हो गया है। यह पैसा 11,046 हो गया है। हमने यहाँ पर कहा कि यार देखो 10,800 रुपये, 10,800 रुपये जो है वो तुम्हारा क्या कहा गया है, तो समान ब्याज दर, मतलब सेम ब्याज दर रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो समान ब्याज दर पर कहा गया ना, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपये कितने का ब्याज होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे और दूसरा इसके पीछे का कंसेप्ट बताएंगे। कभी भी अगर आप 2 लोगों में रिलेट नहीं कर पाए कि मुझे इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, तो उस केस में आप दोनों में एसआई को रिलेट कर लेना या फिर दोनों का एसआई का रेशियो ले लेना। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका, आप कुछ मत करिए, पहले वाले का ब्याज यहाँ रखिए और दूसरे वाले का ब्याज यहाँ रखिए। ठीक है, उसके बाद पहले वाले का प्रिंसिपल, पहले वाले का रेट, पहले वाले का समय। ठीक है, यहाँ दूसरे वाले का प्रिंसिपल, दूसरे वाले का रेट, दूसरे वाले का समय। कभी भी अगर आ जाए कि इतना रुपया इस रेट से इतने समय में इतना हो गया, तो इतना रुपया इस रेट से इतने समय में कितना होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या दोनों का रेट सेम है, तो हाँ जी रेट सेम है। क्या दोनों का समय सेम है, तो हाँ जी दोनों का समय सेम है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं ब्याज पे। 8400 रुपये 11,046 बन गया, तो ब्याज आपको कितने का मिला, 16 और 10 2600,
देखिए ये ब्याज डिफरेंस देखो तो कितना हो गया, 2646 का ब्याज हो गया। तो बोलोगे सर यहाँ ब्याज कितने का है, तो 2646 का। दूसरे केस का इंटरेस्ट नहीं पता तो एक्स लिख देते हैं। पहले वाले का पैसा कितना है, तो बोलोगे 8400 रुपये है। पहले वाले का पैसा कितना है, 8400, और दूसरे वाले का पैसा कितना है, 10,800। लो भाई लिख दो। तो पहले वाले का पैसा, दूसरे वाले का पैसा, पहले वाले का ब्याज, दूसरे वाले का ब्याज, यहीं से निकल जाएगा। इसके बाद एक शॉर्टकट भी बताएंगे, वो तब बताएंगे जब पहले आप इसे समझ लेंगे। 12 से काटेंगे 7 बार में, 12 से काटेंगे 9 बार में भाई, ठीक है। अगर हम 7 बार में काटेंगे तो 7 का 3 गुना हमारा 21 हो जाएगा, और हमारा 54 हो गया। तो 7 का 7 गुना 49 हो जाएगा, और 7 का 8 गुना 56 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा x का वैल्यू आएगा, 378 को 9 से गुना करने पर आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 378 इंटू यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 अठे 72 का 2, 7 हाथ में, 9 सते 63, 7 0 27 और 7 34, 3402 का हमें ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट मेथड भी आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तो फिलहाल आपने इतना सीखा कि ये पैसा इतने रेट पर इतना हो रहा है, तो यही पैसा इतने रेट पर कितना होगा। तो ऐसे केस में हमने एसआई का रेशियो लिया, पहले का ब्याज बटे दूसरे का ब्याज, पहले का प्रिंसिपल बटे दूसरे का प्रिंसिपल, और रेट ऑफ टाइम हमारा कट गया। अब थोड़ा सा हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है, तुम्हारी चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, ये सब कुछ मत करो, बस तुम यहाँ पर ये देखो कि तुमने ब्याज कमाया कितने का है। तो बोलोगे सर 2646 का, ठीक है। अब मैं इन दोनों पैसे का रेशियो देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये जो 8400 रुपये है यहाँ पे, ये 8400 रुपये का, और यहाँ पर साथ में 10,800 रुपये का हमारा रेशियो कितने का है। ये दोनों पैसे का रेशियो देखना है बस यहाँ पे। ये 800 रुपये का हमारा रेशियो कितना है। तो जब हम रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे 12 से 7 बार में, और 12 से यहाँ पर 9 बार में। यानी इनका जो प्रिंसिपल है वो 7 और 9 का अनुपात है। प्रिंसिपल हमारा 7 और 9 का अनुपात है। तो पहले वाले का ब्याज कितना होगा, तो जिस रेशियो में प्रिंसिपल उसी रेशियो में ब्याज, ठीक है। तो पहले वाले का ब्याज हमारा कितना है, 2646 है। कितना है मेरे भाई, 2646 है। यानी 7 यूनिट का मान 2646 दे रखा है। 7 यूनिट का मान 2646 दे रखा है, और 9 यूनिट का मान हमसे पूछा है। क्योंकि इनके पैसे का अनुपात अगर 7 और 9 के अनुपात में है, 2000% ब्याज भी उसी अनुपात में होगा। 7 का मान 2646 है, 9 का मान कितना होगा बता दीजिए। तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात इस आंसर दे सकती है कि 7 का मान 2646, यानी 1 का मान कितना, 7 तिरके 21, 54 सते 49 अठे 56, 1 का मान 378, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 378 इंटू मेरे भाई 9। समझ गए यहाँ पे। और 9 इंटू 8 यूनिट डिजिट 2 से एक ही ऑप्शन था, वो था हमारा 3402। करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से समझना होता है। तो एक सवाल को पढ़ाने के लिए, एक सवाल को समझाने के लिए हमने आपको उसके पीछे का पूरा गणित समझाया कि असल में यहाँ पर ये गणित काम कैसे करता है।